नमस्ते साथियों। जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का, जिन साथियों का, जिन उम्मीदवारों का, जिन अभ्यर्थियों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा में नहीं हो पाया है साक्षात्कार के लिए, उनके लिए मैंने पूर्व में एक वीडियो बताया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बाकी दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी थी कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि थोड़ा-सा तनाव, निराशा होती है। लेकिन इतना बात ध्यान में रखिए कि अगर हमें अपने आप पर भरोसा है, अगर हमें आत्मविश्वास है, अगर हमें इस बात का भरोसा है कि हमने जिस विषय की परीक्षा दी थी, जिस विषय का चयन हमारा होना चाहिए था, उस विषय में हमारी अच्छी पकड़ है, हम उस विषय का बहुत ईमानदारी से अगर ध्यान देंगे, तो अनिवार्य रूप से हम उस विषय को हम जहाँ खड़े होकर के अपनी बात करेंगे, अपने ज्ञान को साबित कर पाएँगे। यदि आपको इतना आत्मविश्वास है, तो मैं इतना बता दूँ कि अच्छे शिक्षकों की कमी दुनिया में बहुत समय से रही है। और आज के समय में भी दोस्तों अच्छे शिक्षक बहुत कम उपलब्ध है, जिनका अपने विषय पर इतनी बढ़िया पकड़ हो कि बड़ी सरलता, सहजता के साथ में वो बच्चों को जो है इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा सके, समझा सके कि बच्चा उनकी बात को समझ में आ जाए और वो लोकप्रिय शिक्षक बन जाए, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सारे टीचर बहुत परफेक्ट होते और हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक जो है इतने समर्पित होते, तो निश्चित रूप से कोई बच्चों को आज गणित बहुत सरल लगता, विज्ञान बहुत सरल लगता। और आज जो फेल होने की मात्रा है कोरोना टाइम्स के बाद में हमने देखा कि बच्चों को लाइव शिक्षक 2 साल तक नहीं मिले। उनकी पढ़ाई इतनी बाधित हुई कि इस कोरोना टाइम्स की वजह से चाहे जितना टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया हो, चाहे जितनी ऑनलाइन कक्षाएँ लगा ली हो, बावजूद इसके बच्चों की फेल होने की संख्या प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज हर माँ-बाप चाहता है कि उसके बच्चे को बेहतर शिक्षक मिले। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि आज भी अगर हमारे अपने विषय पर पकड़ है, चाहे हम हिंदी के टीचर हो, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, संस्कृत के हो, साइंस के हो, किसी के भी हो, लेकिन आज भी इतने ज़्यादा कमी है अच्छे शिक्षकों की कि अगर आप ऑनलाइन ज्ञान देने का काम शुरू करते हैं, अपने घर की चारदीवारी में बैठकर भी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करते हैं, एक बोर्ड रख कर के सरल सहज तरीके से एक-एक चीज़ को समझाते हुए बढ़िया से करते हैं, तो आपका एक-एक वीडियो मिनिमम 1-1 हज़ार रुपए से 10-10 हज़ार रुपए तक दे सकता है अगर आपका स्वयं का संस्थान है। छोटा-सा आप अपने घर से चला रहे हैं अपना स्टार्टअप और आपने अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाया है या 5-10 बहुत बेहतर शिक्षक मिल कर के अगर कुछ पर्टिकुलर निश्चित कर लें कि हम 1 से 5वीं तक की या 5वीं से 10वीं तक की या इन सभी कक्षाओं के लिए हर विषय का जो है ज्ञान देंगे, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाएँगे और ऑफ़लाइन भी शुरू कर सकते हैं। तो इससे मेरा ये कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में यूट्यूबर्स जो है, ऑनलाइन कोचिंग वाले जो है, आपके 1 घंटे की मेहनत से 1000 और 10,000 घंटे का कमाई भी कर रहे हैं। आप एक 40 मिनट का पीरियड पढ़ाते हैं, 20 मिनट का, 25 मिनट का पीरियड पढ़ाते हैं, तो वो आपने जो ऑफ़लाइन पढ़ाया, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन ऑनलाइन आपने पढ़ाया, रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाया, यूट्यूब लाइव के थ्रू पढ़ाया या और भी कोई तरीके से रिकॉर्ड करके पढ़ाया, तो आपका वो 20 मिनट का वीडियो 20,000 घंटे के बराबर भी कमाई दे सकता है। आज आप देखिए कि लोग बायजूस है, क्यों सफल है, वेदांतु है, अनअकैडमी है और ढेर सारे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, फिजिक्स वाला है, एलन है, आकाश है, बहुत सारे हैं। आज इन लोगों का अरबों रुपए का टर्नओवर है, हम उनकी बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम डेफ़िनेटली हम कोई अच्छा काम अपने दमदार तरीके से शुरू करेंगे, अपने विषय में ही शुरू करेंगे, तो हम जो है हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच करके जितना वेतन और सुविधाएँ हमें केंद्रीय विद्यालय से मिलती है, उससे कई गुना वेतन और सुविधाएँ आप अपने स्टार्टअप से भी कमा सकते हैं। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आप यही करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग ज़रूरतमंद है, जो बहुत निराश है, जो बहुत तकलीफ़ में है,
वो कम से कम ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने भी इस प्रकार की इच्छा जताई और उन्होंने भी हमसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बात की कि वो उनकी निराशा अब समाप्त हो गई है। ये बात सही कि निराशा होती है, ठीक है, लेकिन निराशा से जीवन नहीं चलता। जीवन का असली उद्देश्य आपके हृदय की, आपके मन की, आपके दिल की खुशी है ना। अब ये कई लोग तो उस बीच-बीच में कई दिनों से पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा तो जो है नंबर 110 है, 115 है, क्या करूं सर? मैं साक्षात्कार की तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं? तो इससे पता क्या चलता है कि आप जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कंडीशनल है। आप तभी तैयारी शुरू करेंगे जब आपका साक्षात्कार के लिए चयन होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह का हमारा हमारा परसेप्शन है तो फिर हम बेहतर शिक्षक कैसे बन पाएंगे, अपने विषय के विद्वान कैसे बन पाएंगे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि तनाव में, डिप्रेशन में किसी भी प्रकार से न रहे। कल भी कुछ जेंट्स का भी फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि सर मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, असफलता भी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है, एक सीढ़ी है। ये असफलता ये असफलता आपको बता देना उठा ये असफलता आपको एक नए स्टेज पर ले जाने वाली है। आपको इस असफलता ने कुछ न कुछ दिया है। ये अपना एक अनुभव आपको दे गई है। ये कुछ न कुछ ज्ञान आपको दे गई है। आपने रात दिन जो मेहनत की वो बेकार नहीं गया है। वो जितना पानी उस घड़े में भरा है, थोड़ा सा